फोकस करिएगा। हम लोग कौन से चैप्टर कर रहे हैं भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 1 एंड 2 तो हम लोग का एक ही साथ चल रहा है। इसे हम लोग कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। 2 मिनट साधारण भाषा में बोल दे कि भाई कैपिटल बजटिंग किसको हम लोग कहेंगे। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना। माने कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक्स है जिसके माध्यम से हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, या इस चीज़ को रिप्लेस किया जाए या नहीं किया जाए। ये हम लोग जो डिसीजन लेते हैं ये किससे लेते हैं? कैपिटल बजटिंग से। तो कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। लंबे समय के लिए हमें जब डिसीजन लेना है तो हम किसका सहारा लेते हैं? कैपिटल बजटिंग। समझ रहे हैं? अब कैपिटल बजटिंग को निकालने का अलग अलग तरीका था। डिस्काउंटेड टेक्निक था, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक था। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक में 2 ही चीज़ पढ़ना था। पहला था पेबैक पीरियड, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से चलते आ रहा है। पेबैक पीरियड का मतलब हम जो पैसा लगा रहे हो कितना दिन में रिकवर हो जाएगा। ये तो सबको आता है, छोटा बुद्धि का कंसेप्ट है, ये सबको पता है कि हम जो लगा रहे हैं पहले ही पता करो कितना दिन में रिकवर होगा। पेबैक पीरियड। दूसरा हम लोग का था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, कि औसत रूप से हमें कितना कमाई होगा। उसके बाद हम लोग का नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक जो अभी चल रहा है उसमें हम लोग को पढ़ना था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, कि प्रेजेंट वैल्यू के आधार पे पेबैक पीरियड कितना दिन में रिकवर होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स था और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था। आज के क्लास में हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। ऐसे नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले भी पढ़ाए हैं एक सम के माध्यम से, बट आज के क्लास में नेट प्रेजेंट वैल्यू भी होगा और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? किसका बात करें? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आंतरिक रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है, कितना परसेंट है ये बताना है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हम बहुत ही कम तरीका से कमाएं, बहुत ही कम मार्जिन पे कमाएं। समझ रहे हैं? तो आज के डेट में प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना आ रहा है। अगर प्रोजेक्ट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करिए, आपका बेनिफिट देने वाला प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का वैल्यू अगर 0 भी आ गया तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब प्रोजेक्ट का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। किसका बात करें? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू सुनिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कि 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में आया है। क्या लिखा हुआ है? रेल लिमिटेड माने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसका बजट है 10 लाख रुपया लगाने का। उसके पास 2 प्रोजेक्ट है एक्स एंड वाई। 2 प्रोजेक्ट है एक्स एंड वाई। एक्स में इन्वेस्टमेंट 10 लाख खोज रहा है, वाई में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम खोज रहा है, 9 लाख खोज रहा है। एवरेज कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उनको औसत कमाई हो जाएगा डेप्रिसिएशन और टैक्स के पहले 2,40,000 और 2,05,000। एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल दिया है, प्रोजेक्ट का लाइफ 10 साल है। सैलरी वैल्यू नील है, टैक्स रेट 35% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। ये सवाल हम पढ़ रहे हैं भैया। परसेंटेज रेट दिया है 10, 11, 12, 13, 14, उसका पीवी फैक्टर जोड़ के दिया है सब। बोला एनपीवी निकालो और आईआरआर निकालो, दोनों प्रोजेक्ट का। पहले एनपीवी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे हम लोग? आईआरआर निकालेंगे। समझ पा रहे हैं? पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझ रहे? अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, CIAT, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। लेकिन कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स तो दिया ही नहीं है। क्या दिया है? कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हमें क्या चाहिए? कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो ये कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स निकालने का हम फॉर्मेट लिखाए थे। फॉर्मेट लिखाए थे क्या? अगर दिया हुआ है सेल्स, अगर क्या दिया है तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। समझ पा रहे? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आएगा? EBIT। समझ पा रहे? फिर इंटरेस्ट लेस करेंगे, डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, जैसे लेवरेज में करते थे। इसका शॉर्टलिस्ट फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए दिया हुआ EBIT या PBDT, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उससे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन तो आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स लेस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, और लास्ट में फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा CIAT, जिसकी आवश्यकता है हम लोगों को कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। कैश इनफ्लो तो क्या दिया हुआ है? ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है ना, तो पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर क्या लेस करेंगे? टैक्स लेस करेंगे, लास्ट में डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
समझ रहे हैं? कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं भैया, CIET, एक्स और वाई प्रोजेक्ट है, कैलकुलेशन ऑफ CIET कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिए। क्या दिया हुआ है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है, इसे हम लोग EBITDAT कह सकते हैं, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कह सकते हैं। तो EBITDAT कितना दिया हुआ है भाई, EBITDAT कितना दिया हुआ है, 2,40,000 और 2,05,000 ये दिया हुआ, समझ रहे हैं? इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। आइए डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कितना का लगाए हैं भाई, 10 लाख। तो एक्स में 10 लाख है, तो 10 लाख का कितना परसेंट, 10 लाख का परसेंट नहीं कर सकते, डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं। वाई का कितना, वाई का कितना, 9 लाख, 9 लाख डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 का लाइफ चलेगा ना, 10 का लाइफ चलेगा, इसलिए 10 लाख डिवाइड बाई 10, 9 लाख डिवाइड बाई 10। तो 10 लाख डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा है, 1 लाख, और 9 लाख डिवाइड बाई 10, 90। लेस कर दीजिए, आ जाएगा EBIT। 2,40,000 में से 1 लाख जाएगा, 1,40,000। 2,05,000 में से 90,000 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 2,05,000 में से 90,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,15,000। इसमें से टैक्स लेस कर देंगे, टैक्स 35% का। चलाइए कैलकुलेटर, 1,40,000 का करिए 35%। बाबू सोना की तरह मत बैठिए, 1,40,000 का 35% करिए और 1,15,000 का 35% करिए। 1,40,000 का 35% और 1,15,000 का, 1,40,000 का 35% 49,000। 1,15,000 का 35% करिए, 1,40,000 का 35% कर दिए हैं, और 1,15,000 का 35% कितना है, 40,250। लेस कर देंगे, क्या आएगा, EAT। तो लेस करिए, 1,40,000 में से 49,000 जाएगा, बताइए कितना होगा, 1,40,000 माइनस 49,000, 91,000। और 1,15,000 माइनस 40,250, 7,475, ये EAT आ गया। लास्ट में डेप्रिसिएशन को क्या करना भाई, ऐड करना है, ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है भैया, डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना, 1 लाख और 90,000। तो 1 लाख जोड़ देंगे, 90,000 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, CIET जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,91,000, और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90,000 और 74,750, 164750, 164750। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के चला आएगा, क्या निकल के आएगा, CIET क्या निकल के आएगा, 164750। नीचे लिखने का मेरे पास जगह नहीं है, ये 1,91,000 हो रहा और ये हो रहा है 164750। नीचे जोड़ करके आप लिख दीजिएगा 1,91,000 और यहाँ पे 1,64,750। जल्दी से कॉपी करिए तभी आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन को कॉपी करिए जल्दी से। हम लोग CIET निकाल लिए थे, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं भाई। CIET आया था एक्स ए का, ए और बी था कि एक्स और वाई था, एक्स वाई था ना, मशीन ए भी था कि एक्स वाई था, एक्स वाई था ना, तो वहाँ भी एक्स वाई लिखे हैं ना क्वेश्चन में। हाँ चल, तो एक्स और वाई का हमें क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालना है, हम लोग निकाल चुके थे CFAT या इसे कहते CIET 1,91,000 और इसका निकाल लिए थे वाई का 1,64,750। हम जोड़ नहीं पाए थे, आप लोगों को बोले थे जोड़ दीजिएगा। कैसे फॉर्मेट होगा, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर खाली मशीन एक्स से रहते तो यहीं पे लिख देते, ईयर लिख देते। अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर दिया रहता तो लिख लेते फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्रेजेंट वैल्यू सबका लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक ही तो दिया है CIET 1,91,000,
और नीचे 10 साल का 1 to 10 ईयर का जोड़ के दिया है पीवी फैक्टर। समझ रहे? नेट प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है? 12% सवाल में लिखवाए हुए हैं। और नीचे पीवी फैक्टर 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15% ऐसे करके दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 था, 12 के सामने वाला होगा। बाकी सबसे अभी कोई मतलब नहीं। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? सुनिएगा ध्यान से। तो ईयर लिख दिया, पीवी फैक्टर लिख दिया, सीएफएटी लिख दिया, आ जाएगा पीवी कैश इनफ्लो। एक तो मशीन का बोलता है ये फॉर्मेट खत्म, दूसरा मशीन का बोला है इसलिए बढ़ा। ठीक है, ईयर 1 से 10, 12% के सामने देखिए पी फैक्टर कितना दिया है? 5.6502 का है 12%, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है 12%। CI 80 कितना? 1,91,000 गुना करके बताइए। 1,91,000 में 5.6502 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा? 10,79,188 आ रहा है क्या? ठीक है, और इसका गुना करके बताइए कितना आ रहा है? 9,30,870 आ रहा क्या? टोटल करेंगे तो टोटल तो वही होगा भैया, टोटल करेंगे तो टोटल वही होगा। ठीक है, लेस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, माने पैसा कितना लगेगा। देखियो तो वाई में कितना लगेगा, सॉरी एक्स में कितना लगेगा, देखो तो 10 लाख। एक्स में कितना लगेगा और वाई में कितना लगेगा? एक्स में 10 लाख, वाई में कितना लगेगा? 9 लाख। तो एक्स में 10 लाख लेस कर दीजिए, और वाई में कितना लगेगा? 9 लाख। 9 लाख लेस कर, जो बचेगा वो क्या बचेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ कितना बच रहा है? 79,188। और यहाँ कितना बच रहा है? 30,870। 30,870 ये ज़्यादा बच रहा था फर्स्ट रैंकिंग, ये कम बच रहा था सेकंड रैंकिंग। दोनों पॉजिटिव है, दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो दोनों में चॉइस करना है। तो किसको चॉइस करेंगे? ज़्यादा इधर बच रहा, इधर बच रहा ज़्यादा, इधर, तो इसको चॉइस करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। अगर पूछ लेता आपसे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालिए, पूछा नहीं, पूछ लेता ना, तो इसका फार्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसका फार्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नहीं पूछा है तो काहे बता रहे हैं? आप लोगों को सिखाने के लिए। अलग से तो वीडियो में यूट्यूब में करके डाला भी गया है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना भैया? 10,79,188। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख। डिवाइड करके 1.09। यहाँ कितना हो रहा है? 9,30,870 डिवाइड बाई 9 लाख डिवाइड करके 9,30,870 डिवाइड बाई 9 लाख कितना हो रहा? 1. हो गया। ये क्या निकला? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर पूछता तो, पूछा नहीं हालांकि। अब हमें निकालना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल दिए, हमें क्या निकालना है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकालना हमें? कैसे निकालेंगे? सुनिएगा ध्यान से। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट बोला है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद वाला 2 परसेंटेज लेंगे, जो भी दिया रहे। बाद में कितना दिया है? 13, 14। 13, यहाँ तो हम लोग को कंटिन्यू दिया है, बगल में कुछ भी दे सकता है। 13, 15, 14, 16 कुछ भी दे सकता है। जरूरी नहीं कि कंटिन्यू रहे, जरूरी नहीं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जस्ट 2 बाद वाला पे टेस्टिंग करना है। प्रोजेक्ट एक्स का, प्रोजेक्ट एक्स का PIRR का ये कंसेप्ट है, समझ लीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद में 2 जो परसेंटेज दिया रहेगा उस पर टेस्टिंग करना है। यहाँ 13, 14 दिया, कुछ भी दिया जा सकता है 13, 14 के बदले। जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस सीरीज में रहे, जरूरी है क्या? कंटिन्यूस सीरीज में रहे। दूसरा वाई का कैसे चेक करेंगे? कितना परसेंट दिया हुआ? 12%। कितना परसेंट? तो हम चेक करेंगे 12 और 13। 12 और माने एक हम क्या चेक करेंगे? 13, 14। एक क्या चेक करेंगे भाई? 13, 14। और एक में क्या चेक करेंगे? 12, 13। नहीं समझे?
माने पहला वाला में बाद वाला दूठो चेक करिए, सेकंड वाला में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया उसको और उसके बाद वाला, माना 12 के बाद क्या है 13, समझे। इस तरीक़े से IRR चेक करना है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा हम लोग कैसे करेंगे, फोकस करिए। हम लोग क्या निकाल रहे भाई, IRR, कैलकुलेशन ऑफ IRR ऑफ प्रोजेक्ट एक्ट्स। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर जो आप बोले कि अगर कंटिन्यूस सीरीज नहीं रहता है, कुछ भी रह सकता है, तो उस केस में भी हम लोग जो रहेगा वो उसी के ऊपर। हाँ, जो भी रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ IRR ऑफ प्रोजेक्ट एक्ट्स का हम लोग निकाल रहे हैं। दो चीज़ पे हमें टेस्टिंग करना है। एक्ट्स का निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ईयर लिख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम लोग, ईयर। CFAT लिख लीजिए या CIAT इसको हम कहते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट ट्रायल करेंगे। फर्स्ट ट्रायल कितना परसेंट पे कर रहे हैं, 13%। इसमें दो टर्म ये कर लेंगे, एक है PV फैक्टर और एक निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट ट्रायल 13% हो गया। दूसरा ट्रायल हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रेजेंट वैल्यू को PVF CFAT भी कहते हैं। PVF क्या कहते हैं, CFAT। सेकंड ट्रायल में कितना परसेंट, पहला PV फैक्टर और दूसरा PVF CFAT बोलिए या प्रेजेंट वैल्यू, PVF CFAT बोलिए या प्रेजेंट वैल्यू। यह तो वही हो जाएगा 1 to 10 और CFAT कितना दिया हुआ भाई, CFAT कितना दिया, 1,91,000। P फैक्टर 13% के सामने कितना दिया, देखिए 13% के सामने कितना दिया, 5.4262 ये दिया ना, 13% के सामने क्वेश्चन में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 10,36,404। 10,36,404। अच्छा, इसका पे फैक्टर 14% के सामने पे फैक्टर कितना दिया है, 5.2161 ये दिया है ना, 5.2161। सुनिए, इसमें गुणा कर लिया गया, इसका 5.2161 है, तो 5.2161 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1,91,000। कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके बताइए, कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके बताइए, 996। अब इसको जोड़ लीजिए, 10,36,404 और 9,96,200 जोड़ लिए हैं। क्या निकालना भाई, IRR। क्या निकालना है, IRR। 13-14 पे निकाल रहे हैं ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा IRR माइनस 13%। IRR माइनस किस पे निकाल रहे हैं, 14 और 13 पे, तो 14% माइनस 13%। ठीक है, ये फॉर्मूला है। IRR माइनस जो भी पे निकालेंगे, पहला वाला को माइनस और नीचे में क्या आ जाएगा, उसमें से इसको माइनस, जो भी परसेंटेज रहेगा, वहाँ 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, लिख देते हैं। यहाँ जो रहेगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू लिखना है। IRR मैंने आपको कितना रुपया का रिकवरी चाहिए, एक्स में 10 लाख। कितना लाख रुपया का रिकवरी चाहिए, 10 लाख का रिकवरी चाहिए, 10 लाख भरिए। 13% के सामने कितना वैल्यू आया हुआ है, 10,36,404। 14% के सामने कितना वैल्यू आया हुआ है, 9,96,275। ये 14%। यहाँ से देख के निकले IRR माने 10 लाख, 13% के सामने वैल्यू ये आया है, 14% के सामने क्या वैल्यू आया है, 9 लाख। टोटल लेंगे 9,96,275 और 13% के सामने कितना वैल्यू आया है, 10,36,404। सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, IRR माइनस 13 होगा, 14 में से 13 जाएगा, क्या होगा, 1 खत्म हो जाएगा। 1 का वैल्यू कुछ रहता तो डिवाइड में रखते, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। चलिए 10 लाख में से इसको घटाइए, कितना आएगा, माइनस 36,404 आएगा। और इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है, माइनस 40,129। माइनस 40,100, माइनस माइनस कट जाएगा, डिवाइड करिए। 36,404 माइनस 40,129, 36,404 माइनस 40,129 कितना आ रहा भाई, 0.9
907 यही आ रहा है ना, तो 0.91 कर लेते हैं, 0.9। अब ये -13 इधर भेज दो, प्लस में आ जाएगा 0.91 प्लस कितना 13, कितना हो रहा है 13% लगा देंगे क्योंकि परसेंट का वैल्यू तो भरे। तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो एक्स का निकल गया IRR 13.91%, 13.91%। अब किसका हमें IRR चेक करना है, वाई का। किसका, वाई का हम करके दिखाते हैं, पहले कॉपी करिए। कोई दिक्कत है, समझे हैं, फोकस करिएगा। कैलकुलेशन ऑफ IRR प्रोजेक्ट वाई, एक्स का तो चेक कर लिया, हम क्या बोले थे 12% दिया है ना, तो 12 के बाद वाला उधर चेक कर लेते 13-14, अब चेक करेंगे 12-13 जिस पे बोला है और उसके बाद वाला। तो फर्स्ट ट्रायल 12%, सेकेंड ट्रायल 13%। ये ईयर लिखे थे 1 to 10, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, दिया हुआ है 1 to 10। CFAT निकाले थे 1,64,750। सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट ट्रायल 12% के सामने पी फैक्टर सवाल में दिया है, ये 5.6502, 13% के सामने दिया हुआ है 5.4262 दिया हुआ सवाल में, सवाल आते थे बोर्ड में लिखे थे। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए तो 1,64,750 इंटू 9,30,870, ये मल्टीप्लाई करिए 1,64,750 इंटू 5.4262, 8,93,900 कितना हो रहा है 893966 893967 का लेते हैं, हो गया। ठीक है, जोड़ लेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना हो रहा है 9,30,870, 8,93,000, 766 होगा कौन सा लास्ट वाला में। हम राउंड ऑफ करते हैं 0.45 का है, तो ठीक है, भाई होता तब करते माफ करिएगा, डबल 6 हो गया। अब IRR निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, IRR माइनस 12%, फर्स्ट ट्रायल को माइनस करना है, फिर नीचे किसको माइनस करना है 13% माइनस 12%, यही तो करना है। फार्मूला वही होगा, इधर रख लीजिए, फर्स्ट ट्रायल को माइनस IRR माइनस 12%, अब फिर ओट सेकंड ट्रायल माइनस फर्स्ट ट्रायल, वैल्यू भरिए। IRR कितना रुपया रिकवर करना है, वाई में 9 लाख, 12 लाख हाथ को स्टॉप करो और समझो, ये 12 लाख ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 9 लाख रुपया निकालना है और 12% के सामने वैल्यू कितना आया हुआ है 9,30,870, 13% के सामने कितना वैल्यू आया है 8,93,966 माइनस 13%, 12% के सामने कितना वैल्यू 9,30,870। सोल्व करो, IRR माइनस 12 आ रहा है, इधर कितना हो रहा है -30,870, नीचे कितना हो रहा है भाई, माइनस करके थोड़ा बताइए, नीचे माइनस करके कितना हो रहा है 36,904 हो रहा है क्या, 36,904 हो रहा है, डिवाइड करिए IRR माइनस 12, 30,870 डिवाइड बाई 36,904, 30,870 डिवाइड बाई 36,904, 0.8, ये माइनस में ही जाएगा तो प्लस में, प्लस 12 कितना हुआ 12.08, 12.8 परसेंट दे देंगे क्योंकि IRR निकाल रहे। कोई दिक्कत, हमारा निकल गया IRR। जल्दी से उतारिए, एक सम समझाएंगे आप लोगों को, होमवर्क में वो रहेगा, एक सम समझाएंगे होमवर्क में रहेगा, समझ पा रहे हैं, नीचे से पहुँच 2015 का हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं भाई, वीडियो के थंबनेल में से सम ले लीजिएगा पहले, तब जाके इस सम को करिएगा, वीडियो के थंबनेल से सम लीजिएगा। आइए सम देखते हैं, 2015 का सम है। सवाल में दिया है मशीन M और N का कॉस्ट है 6,25,000 और 10 लाख, ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सवाल में दिया है एंटीसिपेटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, माने CIAT दिया है, निकालने का दरकार नहीं है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का दिया है। नीचे PV फैक्टर 5 साल का दिया है, 16% एक तो दिया है, एक तो 18%, एक तो 20%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16%।
पहला बोला है कि एनपीवी निकालिए और दूसरा बोला इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालिए। तो एनपीवी हम ये आप लोग के लिए लिख रखे हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। ईयर पहले लिख दिए, दिया है 16% कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही एनपीवी बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही एनपीवी बनाते हैं, याद रखिएगा। पी फैक्टर बैठा दिए 16% का वैल्यू जो दिया है, ये दिया हुआ है। CFAT M का दिया हुआ है, पहला साल 0 है, 1,25,000, 5 लाख, 3.5 लाख, 1.5 लाख दिया है। पीवी फैक्टर में CFAT का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा PV ऑफ CFAT, जोड़ोगे तो आएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, लेस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। M का है तो M का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6,25,000 यहाँ लेस कर देंगे, आ जाएगा MP। अब हमें M का बनाना है तो M का CFAT दिया हुआ है 2,50,000, 3,50,000, 4 लाख, 4,25,000, 2 लाख। CFAT में PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा PV ऑफ CFAT, जोड़ देंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगा, और N का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस कर देंगे, कितना है 10 लाख, निकल जाएगा। NPV निकल गया, रैंकिंग दे देंगे फर्स्ट टाइम सेकंड। क्लियर है? अब IRR बोला है तो हम क्या सिखाए हैं, 3% दिया है, 16, 18, 20, इस सवाल में तीनों को परसेंटेज है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद वाला दो को चेक करना है। बाद वाला क्या हो रहा है यहाँ 18 और 20, बाद वाला क्या हो रहा है भाई, 18 और 20। तो फर्स्ट ट्रायल 18%, सेकंड ट्रायल 20%। देखो फर्स्ट ट्रायल 18%, सेकंड ट्रायल 20%। हम निकाल रहे हैं M का, ठीक है। ईयर है लिख दिए, CFAT M का लिख दिए, 18% का वैल्यू लिख दिए, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे और लास्ट में जोड़ लेंगे इसको, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। फिर 20% का लिख दिए, 20% में इससे गुना कर लेंगे, आ जाएगा, हम इसको जोड़ देंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू। फिर फार्मूला लगा देंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला है IRR माइनस 18% माइनस 20% माइनस 18%। वैल्यू क्या भरेंगे, IRR के बदले भर देंगे 6,25,000, 18% का ई जो वैल्यू निकल के आएगा भर देंगे, 20% का वो जो वैल्यू निकल के आएगा नीचे बॉक्स में भर देंगे, 18% का ये वाला वैल्यू भर देंगे, सोल्व करेंगे। अच्छा यहाँ देखिए सोल्व करिएगा ना तो 20 में से 18 जाएगा 2, मैंने नीचे 2 बच रहा, मैंने नीचे खत्म नहीं होगा। ये डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा बाई 1 दे के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार देंगे। नहीं समझे, अरे तो नीचे भी बच रहा है, तो डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा 1 डाल देंगे नीचे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार देंगे, निकल जाएगा। समझे क्या बोले? अच्छा अब N का भी निकालना पड़ेगा, तो ऐसे ही फॉर्मेट बनाइएगा, कैलकुलेशन ऑफ IRR प्रोजेक्ट N। तो उसका टेस्टिंग किस पे होगा, 18-20 हो गया ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16 है, तो 16 और 18, 16 और, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट ट्रायल 16%, सेकेंड ट्रायल 18%। ईयर लिख दीजिएगा, CFAT N का बैठा दीजिएगा, पे फैक्टर 16%, पे फैक्टर 18%, गुना करके लिख दीजिएगा, गुना करके टोटल फार्मूला हो जाएगा IRR माइनस 16%, 18% माइनस 16%। ऐसे करके ये बनाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, बनाना है, हम आपको मदद कर देंगे।